ऐसा क्यों है कि दुनिया का 99% पैसा दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास ही है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 5 स्टार होटल में डिनर करते हैं और कुछ लोगों के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग नए नए फ़ोन खरीदते हैं जबकि उनको ज़रूरत भी नहीं है और कुछ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है? कुछ लोग अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी रोज़ की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे। कुछ लोग बहुत महंगी महंगी जैकेट पहनकर सर्दी के मज़े लूट रहे हैं और कुछ लोग ठंड के कारण मर जाते हैं। चैरिटी ऑक्सफैम के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास बाकी की 99% आबादी के बराबर संपत्ति है। सिर्फ भारत में ही 5% लोगों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है। 2016 में इनकम टैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ भारत में 120 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 11 लाख लोग साल का 10 लाख रुपए से अधिक कमा रहे हैं और 120 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5,000 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हैं और करोड़पति की गिनती में आ गए हैं। पर ऐसा क्यों है, यह हम कभी नहीं सोचते हैं। जिसने मेहनत की वो उन 5% लोगों में शामिल है और जिसने सिर्फ बहाने बनाए वो बाकी के बचे कुचे लोगों में शामिल है। पैसा कमाना तो है बड़ा मुश्किल, लेकिन इतना तो कमा ही सकते हैं कि अगर हम उन 5% में शामिल नहीं हो पा रहे तो हम एटलीस्ट 10% या 15% वालों में तो शामिल हो ही सकते हैं। काम और मेहनत करनी तो हमें ही पड़ेगी। याद रखिए, आज की करी हुई मेहनत आपका कल सुनहरा बना देगी। बहाने बनाने से अच्छा तो यह है कि आप रोज कुछ न कुछ नया सोचें, कुछ भी नया जो आपको कुछ करने का हौसला देता हो। ऐसा कुछ करें, पर करें। जैसे मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है तो मैं लिखता हूँ और सिर्फ लिखता नहीं हूँ, इसमें अपने जीवन का पूरा ज्ञान डाल देता हूँ जो मैंने आज तक जिंदगी से सीखा है। आपके पास भी अगर ऐसा कुछ है तो उसको बार बार करते रहिए, बस करते रहिए। सिर्फ करते रहने से एक दिन वो आपकी हॉबी बन जाएगी और वो हॉबी आपको जिंदगी में उन सफल लोगों के साथ लाकर खड़ा कर देगी जिसके सपने आप देखा करते थे। विश्वास करिए अपने आप पर, अपने हुनर पर। जो आपने स्टार्ट कर दिया है उसको पूरा करते रहिए, कभी भी बीच में मत छोड़िए। जिस दिन आपको लगेगा कि बस अब नहीं हो पा रहा है और आप जब उसको छोड़ने की कोशिश करोगे तो समझ लीजिए आप मंजिल के बिल्कुल करीब खड़े हैं। थोड़ी सी और हिम्मत और धैर्य आपका लक्ष्य तैयार कर देगा। अगर सिर्फ सोचने से कुछ अच्छा हो जाता है तो मुझे लगता है कि सोचना बहुत ज़रूरी है और आपके सोचने से जो आइडिया आपको आएगा उसका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। आने वाला समय हर चीज़ को बेहतर बनाएगा। कुछ सालों में जब घर बनेंगे तो बिल्कुल आज से अलग होंगे, कारें होंगी तो बिल्कुल अलग होंगी, हर चीज़ इम्प्रूव होगी और यह सब चीज़ किसी न किसी का कोई न कोई आइडिया ज़रूर होगा, किसी ने अपना दिमाग ज़रूर खर्च किया होगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी खासियत क्या है। आप सिर्फ यह सोचकर देखो कि आप में क्या हुनर है, आप क्या नया सोच सकते हो और जो सोच रहे हो उसको कितने दिन में पूरा कर लोगे और लगे रहो लगातार उसके साथ। जिंदगी में सफल तो सब होना चाहते हैं, सबको पैसा चाहिए। पैसा होना और पैसा कमाना दोनों अलग अलग बात है। अरे जब हम एक नींबू का रस निकालते हैं तो उसको पूरी तरह से निचोड़ देते हैं, तो जब बात हमारी जिंदगी की है तो हम अपने आप को निचोड़ने से घबरा क्यों जाते हैं। जब एक योद्धा लड़ने जाता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वह जीत कर आएगा या नहीं, वह तो बस अपना काम करने जाता है और उसके बाद उसकी हार या जीत का फैसला उसकी पीछे की मेहनत बताती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि बार बार किया गया काम ही आपके मन को वश में कर सकता है। आपका मन ही आपका दुश्मन और दोस्त है। आपका मन आपको अपनी सफलता से दूर लेकर जाएगा, लेकिन उसको बार बार पकड़कर लेकर आओ। ऐसा करने से वह मन आपका गुलाम हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप बार बार अगर यही बोलते रहोगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो यह फैक्ट है कि वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। अपने दिमाग को सही से इस्तेमाल करो और उसे पॉजिटिव बनाओ। अगर आप खुद से नहीं हारे हो तो आपकी जीत निश्चित है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा लिखी हुई इस मोटिवेशनल बात से कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है।
क्या पता उनके इस मोटिवेशनल सुनने से उनकी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत भी चेंज आ जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो इसे शेयर ज़रूर करें और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई मोटिवेशनल ज्ञान के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और कुछ न कुछ नया सीखते रहें।